संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पछवादून बार एसोसिएशन विकासनगर के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज पछवादून बार एसोसिएशन के नवनिर्मित चैम्बर्स तथा कार्यकारिणी भवन का लोकार्पण माननीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान जी तथा उत्तराखंड बार काउंसिल के नवनिर्मित अध्यक्ष मनमोहन लांबा जी के कर कमलों से हो रहा है। आज इस शुभ अवसर पर दोनों का मार्गदर्शन, दोनों का संबोधन पछवादून बार एसोसिएशन को मिलने जा रहा है। आदरणीय मनमोहन लांबा जी जो कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनका बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना सभी अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत ही सौभाग्य एवं गर्व की बात है। देखते हैं कि उनकी क्या योजनाएं हैं। एक प्रैक्टिसिंग लॉयर का सबसे बड़े पद पर आसीन होना अधिवक्ताओं के लिए एक शुभ संकेत है और उनकी कार्य योजनाओं को जानने के लिए उनका जो संबोधन हमको मिलने जा रहा है उस विषय में हम जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। विधायी बातों को रखने वाले महत्वपूर्ण फिगर इस उत्तराखंड के नवनिर्वाचित माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, आपको मैं पुनः नवनिर्वाचित होने का बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप पहले जो कार्य करते रहे हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य जनता के लिए, हम अधिवक्ताओं के लिए करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे मित्र सखा भाई मेरे से 2 महीने बड़े हैं या 3 महीने बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ, हमेशा लड़ाई चलती है सुरेंद्र मित्तल के साथ, तो मैं इन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, इतना स्नेह देते हैं ये। आज उन्होंने जो बातें कही वो बहुत पीछे ले गई, 42 वर्ष पहले की बातें थी। सुरेंद्र मित्तल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरी हर जगह आप तारीफ करते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूबसूरत रखे और मोटरसाइकिल वाली बात जो है वो हमेशा आपको आज भी जहन में रहनी चाहिए और आज भी आप उसी तरह से मोटरसाइकिल लेके घूमो और जो आपकी इच्छा थी उसे पूरी करो। मेरे साथ मेरी बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य माननीय तिवारी जी, माननीय तोमर जी, माननीय गुप्ता जी, माननीय पंडित जी, मैं हमेशा अपनी बार काउंसिल में जब से चयनित हुआ हूं 4 मार्च 2022 को, मेरा खूब सहयोग करते हैं सारे सदस्य। लेकिन मेरी कैबिनेट में जो नड्डा जी और शाह जी हैं वो हैं तिवारी जी और तोमर जी, जो मुझे हमेशा मेरी मदद करते हैं, मुझे समय समय पर आगाह करते हैं और वकीलों के उत्थान के लिए मुझे हमेशा समय समय पर मुझे जताते रहते हैं कि ये वकीलों का काम है, ये करिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी मेंबरान का जो मेरे सदस्य हैं, मेरी कैबिनेट है। आप यहां आए और मैं समझता हूं कि गौरवान्वित किया आपने। कार्यकारिणी के सदस्य, मेरे वरिष्ठ साथी, मैं समझता हूं कि इस सदन में मेरे से वरिष्ठ जो हैं वो मुन्ना सिंह पंवार जी हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखेंगे। इसी के साथ मेरे छोटे भाई राजपाल जी हैं, अनिल जी हैं, गुप्ता जी हैं, कांडपाल जी हैं, बर्तवाल जी हैं, सारे जितने भी मेरे भाई हैं, भाई साहब हैं। भाई साहब ने एक बात कही मुझे, तो ये उत्साहवर्धक जो जीवन में बातें किया करते हैं, ये इनकी पॉजिटिव सोच का एक परिणाम है। जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोच रख के ही हम आगे बढ़ते हैं, कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारे माननीय विधायक इस बात को ताकीद करेंगे कि जो भी कुछ आज हैं वो यहां या पुनः निर्वाचित हुए, उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव है, वो हमेशा सबको सम्मान देते हैं। ये पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा एक पहला उदाहरण है। तो मैं फिर एक बार पुनः नवनिर्वाचित हमारे माननीय विधायक जी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने समय निकाला। बार एसोसिएशन विकासनगर का मैं सदस्य रहा हूं। मेरे छोटे भाई गुप्ता जी ने कहा, मैं आज भी सदस्य हूं। मैं कभी भी आऊं अपने घर में आता हूं और मैं प्रदेश में घूम रहा हूं। 4 तारीख से हर बार एसोसिएशन में जा रहा हूं।
बार काउंसिल ने जो स्कीमें या इंश्योरेंसेस की या जो सहायता की स्कीमें अधिवक्ताओं के लिए जो प्रचलित की हैं, वो पहले से है। मैं उसको बढ़ा रहा हूं, मैं उसको प्रचलित कर रहा हूं, मैं उसको प्रेक्षित कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा उसके सदस्य बने और जो भी लाभ उसका है उसका लाभ उठाए। मैं शिविर लगवाने जा रहा हूं पूरे प्रदेश में। आपके यहां 2-4 दिन में बैनर आ जाएंगे, फॉर्म आ जाएंगे, मेरे कर्मचारी आ जाएंगे नैनीताल से, वो आपको बताएंगे जिन्होंने 1,000 रुपए दे रखे हैं वो 9,000 रुपए दें, उनका इंश्योरेंस 3 लाख का है, वो ता पर्यंत का है, आपको 3 लाख मिलेगा और एक्सीडेंट या कोई गंभीर बीमारी की एवज में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा एक और स्कीम है, वो है अधिवक्ता कल्याण निधि। 1974 का एक एक्ट है, उसके अनुसार आपको याद होगा 1997 में जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो एक स्कीम प्रचलित की गई थी इसी अधिवक्ता कल्याण निधि की। उसमें बहुत सारे मेंबर हमारे बने थे, शायद मुन्ना जी होंगे, मुन्ना परमार जी। उसमें नए अधिवक्ताओं को 100 रुपए साल देना है, 5 साल तक 100 रुपए साल देना है और उसके बाद 400 रुपए साल देना है। और उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप एक बार 5100 रुपए दे दोगे तो फिर आपको कोई रुपया नहीं देना है। उसके लिए जो हम टिकट लगाते हैं अधिवक्ता कल्याण निधि वाला, वो 10 रुपए का है, उसको हम 50 रुपए में अमेंडमेंट करना जा रहे हैं। वो विधानसभा से अप्रूव होगा। मैं माननीय विधायक से निवेदन करूंगा कि उस टिकट को 50 रुपए करवाएं। मैं प्रपोजल भेज रहा हूं, अमेंडमेंट भेज रहा हूं और उसे सदन में रखें, उसे पास कराएं। हम उस हेड में अधिवक्ता को 5 लाख रुपए देंगे, 50 रुपए होने तक। और ये अति शीघ्र होने वाला है। और इसके लिए हमें हमारे विधायक जी, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं सदन में और अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई बात है, तो मैं निवेदन करूंगा कि ये जरूर मेरे इस अमेंडमेंट को जो मैं भेजूंगा उस अमेंडमेंट को स्वीकार करा के और 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था करवाएं, वो हम करेंगे। मैं एक और निवेदन कर दूं, क्योंकि आज मौका है, हमारे पास विधायक आए हैं, नए नए पुनर्निर्वाचित हुए हैं। गर्मी होती है ना नए नए नेता में, जैसे मुझ में भी है, तो मैं समझता हूं कि हमारी बात मान जाएंगे। मैं विधायक जी आपको 2-3 बातें कहूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने, हालांकि आपने मुझसे पूछा था कि बार काउंसिल है क्या। हमारे 31 या 32 प्रदेश हैं इंडिया में, लेकिन बार काउंसिल 21 है। हर एक प्रदेश में बार काउंसिल नहीं है। 2000 में जब ये उत्तराखंड बना, हम उस समय सक्रिय राजनीति में थे बार एसोसिएशन की, तो ये बात तय हुई कि बार काउंसिल उत्तराखंड में आए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब। हम एक संगठन लेके गए वाजपेयी जी के पास और हमने कहा कि हमें बार काउंसिल दीजिए आप, और उस निवेदन को उन्होंने माना और हमें वर्ष 2004 में उत्तराखंड को नई बार काउंसिल मिली। उससे पहले हम उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। और 2004 में जिनके पुराने 2004 से रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद नया रजिस्ट्रेशन आया था, उसमें 2004 लिखा रहता है, ये सबको ज्ञान है। जब माननीय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं बार काउंसिल में वाइस चेयरमैन था। हमारा एक डेलीगेशन उनसे टाइम लेके हम मिले। हमने कहा उत्तर प्रदेश में बजटरी प्रोविजन है वकीलों के लिए पर ईयर, हमारा उत्तराखंड के लिए भी बनाओ, क्योंकि जब ये उत्तराखंड बार काउंसिल बनी थी, दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, नैनीताल में ना तो हमारा कोई कार्यालय था, ना हमारा बैठने की कोई व्यवस्था थी। हम टेंट हाउस से कुर्सियां मंगवा के हाई कोर्ट के टीले पर हम बार काउंसिल की मीटिंग किया करते थे। उस समय हमारे अध्यक्ष थे माननीय धर्मवीर सिंह जी, जो बाद में न्यायमूर्ति हुए। उनकी सहायता से और सहयोग से और सारे बार काउंसिल मेंबरान के सहयोग से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट कंपाउंड में बार काउंसिल का ऑफिस बनाकर दिया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो बार काउंसिल का ऑफिस बहुत छोटा है। प्रधान जी 2-3 डिमांडें हैं हमारी, जरूर मानिएगा।
उसमें हमने जब माननीय एनडी तिवारी से मिले, हमने कहा साहब बजटरी प्रोविजन बना दीजिए। उन्होंने बात मान ली हमारी और प्रोसेस शुरू हो गया और 1 करोड़ रुपए का सैद्धांतिक रूप से हाँ हो गई परियत। लेकिन वो बाद में अधर में पड़ गई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सरकारें बदल गई या ये हुआ, परसुएशन में टाइम लगता है। एक तो वो फाइल मैंने अभी एलआर ऑफिस से निकलवा दी, हमारे एलआर साहब अभी पिछले हफ्ते वो फाइल पड़ी है। दूसरी समस्या आ गई है कोविड की। कोविड में हमारे अधिवक्ताओं को बहुत नुकसान हुआ, अधिवक्ताओं का देहांत हुआ, ऐसे में अधिवक्ताओं को बहुत बीमार हुए अधिवक्ता, उनके परिवार वालों में कोविड हुआ, आर्थिक रूप से काम बंद हो गए सालों। 2 वर्ष तक हम अधिवक्ताओं ने बिना काम के अपनी कितनी आर्थिक समस्याओं को झेला, ये सबको पता है। तो हमने प्रपोजल दिया था कि 2 करोड़ रुपए हमें बार काउंसिल को दीजिए ताकि हम अपने अधिवक्ताओं की सहायता कर सकें। वो फाइल भी चल रही है, उस फाइल को भी मैं निकलवा के आया, उसको भी देना। प्रश्न यह है कि जब उत्तर प्रदेश में वकीलों के लिए बजटरी प्रोविजन है पर ईयर के लिए, हमारी उत्तराखंड में क्यों नहीं? उसके लिए हम बजटरी प्रोविजन के लिए प्रपोजल हमारा है, नया प्रपोजल हम फिर भेज देंगे। इन 3-4 बातों को, एक बात और है, हमारी जो बार काउंसिल है इस समय माननीय विधायक गए होंगे और मैं तो ये आशा करता हूं कि माननीय विधायक ये 3-4 जो सीटें खाली हुई है ना, माननीय विधायक हमारे मंत्री बनने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री बने। शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको कि आप मंत्री बने। आप जैसे शख्सियत का मंत्री बनना बहुत जरूरी है, जो जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की दुख सुख में हमेशा तैयार रहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कहा। वर्ष 2017 में हमारी एक स्पेशल कमेटी थी, चुनाव नहीं हुए थे, 14 में खत्म हो गया था पीरियड टेन्योर। 2017-18 तक हमारी स्पेशल कमेटी ने काम किया बार काउंसिल में, जिसमें माननीय सदस्य चंद्रशेखर तिवारी थे और एक काशीपुर से थे माननीय हरि सिंह नेगी जी, और एडवोकेट जनरल हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और वो थे। उन्होंने सरकार को ये लिखा कि भाई जो हमारा बार काउंसिल ऑफिस है वो बहुत छोटा है, उसमें जो वकीलों की फाइलें हैं, जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कार्यालय में कर्मचारियों को बैठने की जगह है, वो वाजिब नहीं, कोई भी मौसम वाजिब नहीं, कृपया करके हमें जगह दें। वो जगह सैद्धांतिक रूप से ज्योली कोर्ट में 10 नाली वो ज्योली कोर्ट में प्रपोज की गई और वहां से लेटर आया सरकार से कि 28 लाख रुपए फिलहाल जमीन के लिए जमा है सरकार के द्वारा, लेकिन वो किसी तरह से वित्त विभाग में फंस गई, वो फाइल पड़ी। अब व्यवस्था ये है कि अब 18,000 वकील प्रदेश में हो गए। जब ये 2004 में प्रदेश की वो बनी थी, उस समय 5716 वकील हमें यूपी से मिले थे। आज 18,000 वकील हैं। 18,000 वकीलों का कानून अब ये है एडवोकेट एक्ट में कि अब 20 मेंबर की बजाय 25 मेंबर निर्वाचित होंगे 5 वर्ष के लिए, और 25 मेंबर की वास्तव में बता रहा हूं विधायक जी जगह नहीं बैठने, बड़े शर्म आती है कि विधायक जी खड़े होकर सभाएं करते, फाइलें चूहे खा रहे हैं, फाइलों का कुछ पता नहीं, बैठने की जगह नहीं है। हमें वो ज्योली कोर्ट में जगह दे रही है, ये सदन में उठाइए बात। ये 3 बातें, बजटरी वाली और हमारे ऑफिस वाली, आपसे पुनः प्रार्थना है कि बहुत ही इस समय विकट स्थिति है वकीलों की, ये पूरी करेंगे और मुझे आपसे आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। और ये बात आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज आपने मुझे ऐसी शख्सियत के सामने यहाँ मेहमान बनाकर मेरे ऊपर एहसान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, प्रत्येक अधिवक्ता का, और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष जी मनोज शर्मा जी का। इन्होंने मुझे संपर्क किया और मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपका साथी हूं और रहूंगा, आपकी तकलीफों को मेरी तकलीफ समझूंगा। मैं एक और बात बताता हूं, मैं फिर आपको एक बुजुर्ग होने के नाते जरूर एक राय दूंगा कि जब भी आप अदालतों में जाओ, आप वेल यूनिफॉर्म जाओ, गाउन पहनो। हमारे यहाँ विधायक जी
जनरल रूल सिविल है 80s लेट का, 18 लेट 1800, उसके दफा 615 में ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी वकील बिना यूनिफॉर्म के प्रवेश नहीं करेगा अदालतों में। तो मेरी आपसे और एक बात बताएं, आप ये सच सच बताइए, यदि आप फुल यूनिफॉर्म पहन के अगर अदालत में जाते हो तो निश्चित रूप से आप विधिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको लगता है ना मैं वकील हूं, लोग पहचानते हैं ना आप वकील हैं, कोई आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, अदालत नहीं कर सकती, तो निश्चित तौर पर आप कभी भी किसी भी अदालत में बिना यूनिफॉर्म के प्रवेश ना करें। उससे आपका मान बढ़ेगा, उससे हमारी एकता, वकीलों की एकता का परिचय होगा। ये निश्चित है, ये कानून है, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं थोप रहा हूं। तो भाइयों, ये जो यूनिफॉर्म वाली बात है, ये आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो वो 2 स्कीम है जो उस पर आता हूं दोबारा, उसके बारे में यहां पर आपके बैनर लगाने जा रहा हूं, आपकी अदालत में और सिविल कोर्ट में मेरे कर्मचारी आएंगे, उनसे जरूर आप सदस्य बनिए, जिन्होंने 9,000 रुपए देने 9,000 दीजिए, और उसी वक्त आप मेंबर बन जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 5100 रुपए दीजिए, उसमें आप 1.5 लाख का अभी इंश्योरेंस है आपका, उसमें आप कर्ज भी ले सकते हैं, वो आपको 25 वर्ष बाद 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन वो 5 लाख होने जा रहा है यदि विधानसभा इसे हम 50 रुपए का अमेंडमेंट करके विधानसभा से पास करा देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम वकीलों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो। ये सिद्ध है, निर्वादित विषय है कि वकीलों ने ही इस भारतवर्ष को आजाद कराया, बहुत बड़ी भूमिका है हमारी। उत्तराखंड आंदोलन में वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका है। वकीलों ने क्या कसूर किया? कहा गया कि वकीलों को हम आंदोलनकारी घोषित करेंगे, हमने, मैं खुद साक्षी हूं, मुन्ना सिंह पवार जी बताएंगे, हमने अपने दरवाजे, घर, ऑफिस बंद करके सालों लड़ाई को लड़ा, तब जाके उत्तराखंड बना, हम शहीद हुए। लेकिन वकीलों के बारे में सरकार किसी ने भी नहीं सोचा। निश्चित रूप से वकीलों को, उन वकीलों को जो आंदोलन में सक्रिय रहे, जरूर सम्मान मिलना चाहिए। वो लिस्टें बनी हुई हैं, सरकार के पास उनकी लिस्टें गई हुई हैं, उनको अप्रूव करें। कुछ को बनाया है, ये मुझे ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे अधिवक्ता जो इन्वॉल्व थे उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। विधायक जी, ये बात उत्साहित है, प्रोग्रेसिव है, ईमानदार है और कर्मठ है। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में जो आपने चैम्बर बनाया ना प्रधान जी, अपने सहयोग से, ये बहुत कम बार एसोसिएशन में बने हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने उस नए वकील को भी, जिसको 6 महीने नहीं हुए अभी वकालत में, उसको आपने चैम्बर दिया है, उसको रोजी रोटी कमाने का जरिया दिया है, उसका उत्साह बढ़ाया है, आज वो अपनी अलग से प्रैक्टिस कर सकता है। हम वकीलों में बता दें साहब, स्थिति एक मजाक की बात करता हूं, जब हम वकील बने थे ना, तो हम जब किराए का मकान लेने जाते थे, हम ये कहते थे हम ओएनजीसी में नौकरी करते हैं, काला कोट छुपा के जाते थे और वहां से निकाल के कचहरी के रास्ते में पहनते थे काला कोट, की किराए पे मकान मिलेगा नहीं। कोई लड़की देने के लिए वकीलों को तैयार नहीं था, लोन बैंक नहीं देते थे, मकान किराए का नहीं मिलता नहीं थे। लेकिन वकीलों ने तरक्की की, संघर्ष किया, लेकिन अभी अधूरा। मेरा इतना निवेदन है अध्यक्ष जी, इस बात को आप देखिए, मतलब मैं बहुत फिर पुनः निवेदन करता हूं, बहुत अपने कड़े शब्दों में, कड़े निवेदन से, कि आप हमारे जीवनहार हैं और रहेंगे, और आप हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे या समझिए। हमारे देहरादून के जितने भी एमएलए हैं, कोई एमएलए ऐसा नहीं है जो ये कहते जी चौहान साहब आप गलत बात उठा रहे, सदन आपका समर्थन करेंगे, लेकिन उठाएंगे आप ही, वक्ता आप ही हैं सबसे पूरे। मैंने आपको बहुत बार सुना, जब भी कभी सरकार पर या भाजपा पार्टी पर सदन में कोई भी वैधानिक विपदा आती थी, आप ही होते थे खेलना। निश्चित है आपको नॉलेज बहुत है, आप कानून के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं,
इसीलिए जो मेरा निवेदन है वो मैं समझता हूं कि हमारी बात मानेंगे और ये स्वीकार कराएंगे। हमारी 2-3 तारीख तो हमें ऑफिस के लिए जगह दिलाइए, बजट की प्रोविजन बनवाइए सर। और जो हमारी दो डिमांड अटकी पड़ी है, जिनकी फाइलें मैंने निकाल दी थी, ऐलान नए आ गए हैं अभी। धनंजय चतुर्वेदी जो आरती थे, रिचार्ज जनरल थे, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत, आपकी हर बात को मानेंगे। आप उनको निर्देश देंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात, आप उनसे फाइलें मंगवाइए, रखवाइए। देखिए साहब, हमें और हमारी तो कोई जान पहचान है नहीं, हमारी तो आप जान पहचान, आप ही ने करना, मुख्यमंत्री से भी आपने कराना, वकीलों के वकील है। आप हमारी वकालत करिए, वकालत में हम अभी साइन कर देते हैं चेयरमैन की, आप लड़िए हमारी तरफ से, देखिए जाए, और निश्चित रूप से जीतेंगे हम। तो मैं आप ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं हमारे मुख्य अतिथि को, मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं, विशेष रूप से आपकी कार्यकारिणी का और हमारे अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और ऋणी रहता है कि भविष्य में भी मैं आपके पास आता रहूंगा, बातें करते रहेंगे। किसी वकील को कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है वकालत से संबंध, वो तो है ही है, लेकिन मेरे दरवाजे भी खुले हैं 24 घंटे। पूरे प्रदेश में किसी जज से कोई प्रॉब्लम है, कोई जज रिश्वत लेता है, कोई अव्यवहारिक है, कोई नकारा है, कोई काम नहीं करता, मुझे बताइए। इस बारे में मेरी चीफ साहब से बात हुई है, चीफ साहब मुझे प्रॉपर सम्मान देते हैं बार काउंसिल में, और मेरी हर बात को सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हर जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सबने मुझे यह आश्वासन दिलाया है कि वकीलों के उत्थान के लिए जो भी कार्रवाई हमारे स्तर से होगी हम करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं इस ओर बढ़ चुका हूं। मैंने 1 वर्ष के लिए वकालत का लगभग काम बंद कर दिया है। मेरे बेटे हैं, 2 वकील हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं खाली होता हूं तो कचहरी में चला जाता हूं। लेकिन मैं 24 घंटे बार काउंसिल का काम कर रहा हूं, सारे ऑर्डर्स कर रहा हूं, टाइम टू टाइम। सारे जितने पत्र व्यवहार है इंडिया से आते हैं जाते हैं, उनको कर रहा हूं, सेमिनार कर रहा हूं। चीफ साहब ने मुझे अभी बताया है, चीफ जस्टिस साहब ने, कि उत्तराखंड सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अनुमति दे दी है, 2 करोड़ रुपए जारी हो रहे हैं। वो नेशनल लीगल सेमिनार के लिए देहरादून में हो रहा है, जिसमें पूरे इंडिया के और बाहर के जो जूरिस्ट हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अदालतों के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के, वो सारे आके बताएंगे इस जुडिशियल सिस्टम को कैसे उत्थान किया जाए, इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए टुवर्ड द पब्लिक, ताकि हमारी जनता के बीच में एक विश्वास हो कि कचहरी में हमें न्याय मिलेगा। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए इसी के साथ विदा चाहता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे संबोधन में कोई त्रुटि हुई हो उसे क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।